जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी। तो एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड अपने आप आ गया। बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। मे भी आप लोगों के बीच में यहाँ पे फाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है आप एंड आपके पार्टनर के बीच में फ़ाइट हो गई है। ये भी पॉसिबल, जैसे कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, आपको लगता है कि उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ओके। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों डिवोर्सी हैं, आप दोनों ने किसी से धोखा खाया है, आप दोनों वुंडेड हैं, आप दोनों पेन में हैं। एंड इस वजह से मतलब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन मतलब क्या कि आप लोगों का नज़रिया लाइफ को लेके गलत हो चुका है, आप लोगों को गलत नज़र से देख रहे हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। नंबर है आपके लिए 5 18 14 10 8 4 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके। तो अब मैं निकालती हूँ मैसेज ऑफ द डे। क्या है यूनिवर्स बताइए। फॉरगिवनेस एंड ग्रीमनेस। देखिए यहाँ पे 18 नंबर की एनर्जी है। 18 का मतलब होता है मून की एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, इल्यूजन और ब्ला 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 सब कुछ है। फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इल्यूजन में हो सकते हैं, तो दूसरा भी हो सकता है। ओके। तो किसी तरह का ग्रज अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि अगर आप ग्रज रखेंगे तो आपके अंदर से ट्रस्ट इश्यूज कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप कभी हील नहीं हो पाएंगे। तो किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए फॉरगिव कीजिए। ठीक है। फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो ये था आज का मेन कार्ड। 18 नंबर की एनर्जी 9 का मतलब होता है हर्मिट। हर्मिट का मतलब ये है कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। देखिए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि कमियां सबके अंदर होती हैं। अगर आप अपनी 10 गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर सकते हैं तो दूसरों की 5 गलतियों के लिए एटलीस्ट आपको जगह बना के रखनी चाहिए। ओके। अब देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ चुकी हैं। 18 5 23 5 हायरोफेंट। आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है, इसी की वजह से मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। आपका मून कमज़ोर हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकता है जो आपका एंटी है। मे बी आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप नहीं अच्छे हैं, आपकी मदर इन लॉ के साथ, या फिर आपका कोई मदर फिगर हो सकता है जिसके साथ आपके रिलेशन नहीं अच्छे हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसी नेगेटिविटी किसी ने सेंड की है, ये भी पॉसिबल है। वैसे मुझे आपका मून वीक दिख रहा है। मून वीक का मतलब ये है कि जब अगर आपका मन ही कंफ्यूज होगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हो सकता है कि आप अभी तक सिंगल हैं, अभी तक आपकी लाइफ में कोई लव नहीं है, कोई मैरिज नहीं है, आप परेशान हैं। खुश मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुश हैं, लेकिन ये जो पेन है, ये ऐसा पेन है जो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते एंड किसी के कहने पे ख़त्म भी नहीं होता है। आपके मन में एक द्वंद्व, एक डुअलिटी, एक यस पेन रहता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी गलती क्या है, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है। मतलब जैसे आपके अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं कि मेरी गलती कुछ नहीं है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ गलत हुआ है। जैसे आपने बिल्कुल सीधेपन से, शराफत से पूरी ज़िंदगी जी है, लेकिन आपको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिले हैं। इसका रीज़न ये आपका मून हो सकता है, आपका मून वीक हो सकता है। मे भी आपको कफ बहुत रहता है, आपको ज़ुकाम बहुत रहता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आपके अंदर ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ओके। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 18 एंड 14 कितना हुआ? 32 का मतलब 5 फिर से हायरोफेंट। लेकिन 55 की एनर्जी आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन सब के पीछे कारण क्या है। आप हो सकता है कि सब पे डाउट करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं जब आपका मन कमज़ोर होता है, जब गड़बड़ी। देखिए हर्मिट का कार्ड क्यों आया था? हर्मिट का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन करना। एंड इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। जो दिक्कतें, जैसी जैसी नज़र होगी वैसी दुनिया दिखेगी। अगर आपने ब्लैक गॉगल लगा रखा है तो आपको
डार्कनेस दिखाई पड़ेगी बाहर। एंड अगर आपने जिस कलर का गॉगल लगाया है, जैसे ग्रीन लगा लिया, तो आपको ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी, जबकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बाहर सब कुछ ग्रीन हो। इसी तरीके से अगर आपका नज़रिया गलत होगा तो आपको पूरी दुनिया गंदी दिखाई पड़ेगी एंड आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एंड आप सिंगल रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें कितने भी नेक बंदे हों, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एंजेलिक दिख रही है। अब हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो कि आपका मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ एंड आप कुछ कर ही ना पाओ। लेकिन ये वैसे मुझे ज़्यादातर, मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं करूँगी, अगर कोई कार्ड निकला तो देख लेंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका मून वीक है। ठीक है, तो 55 की एनर्जी, यस। वैसे मुझे आप काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा अवेकन्ड दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने अवेकन्ड हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ मैजिक वगैरह किया है, कुछ नेगेटिविटी सेंड की है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो अचीवमेंट हैं वो आपको मिल ना पाए। ओके, एंड 16 एंड 10, 26 का मतलब 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। 10 ऑफ बैंड, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हो सकते हैं आप, काफ़ी रिग्रेट आपके अंदर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है, फिर भी लाइफ में दिक्कतों की कोई झड़ी लगी पड़ी है, जैसे दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो इसका कारण क्या है? मे बी काफ़ी लंबे टाइम से आप इस चीज़ का रीज़न ढूंढ रहे थे, तो रीज़न उसका आपका मन है। ओके, तो मून अपना स्ट्रॉन्ग जितना कर पाइए उतना कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे 32 हो गया था, 5, 5, 10, 15, डेविल की एनर्जी आ गई है भाई। तो कोई तो डेविल है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। 5, 18, 23, 5 हो गया, 5, 14, 19, 19 का मतलब सन की एनर्जी। एंड यस, देखिए मून एंड सन की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब तक आप इस नेगेटिविटी से निकलेंगे नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी में ये सन की एनर्जी नहीं आएगी। मतलब कि आपको आंखें खोलनी है अपनी, नो मैटर वॉट, कैसे भी करके आपको इस मुसीबत से निकलना है। 5, 10, 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप निकलते हैं, लेकिन फिर आप ट्रैप में फंस जाते हैं। मे भी आपकी आंखें खुलती हैं, जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा, आपकी आंखें बीच बीच में खुलती हैं, लेकिन फिर कोई आपको पकड़ लेता है, फिर कोई आपको जकड़ लेता है, फिर कोई आपको निकलने नहीं देता है। जैसे कोई किसी की कैद से आज़ाद होकर भागता है, जैसे कैदी कई बार भाग नहीं जाते हैं। ओके, प्रिजन में जो लोग रहते हैं, मतलब जेल वगैरह में, तो भाग जाते हैं, उनको फिर से पकड़ के लेके आते हैं कुछ लोग, फिर डाल देते हैं जेल में। तो मुझे ऐसी कंडीशन दिख रही है जैसे आप बार बार निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको फिर से पकड़ के कैद कर लेता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चक्कर है, यूनिवर्स बताइए। इम्पार्शलिटी, सर्विस, भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे लगता है कि उसके साथ पार्शलिटी हुई है, जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए थी वो आपको मिल गई है, या फिर आपको कुछ ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी आपके लिए है एंड आप काफ़ी अवेकेंड सोल दिख रहे हैं। आप मुझे एंजेलिक दिख रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे लोगों से अलग हटके हैं। आपके लिए हायरोफेंट की भी एनर्जी आई है एंड यहाँ पे हायरोफेंट 2 टाइम आया है। इसका मतलब ये है कि देखिए, किसी को ये दिक्कत है, किसी को चिढ़ है कि ईश्वर ने, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपका फ्रेंड है, वो भी उतना ही हार्ड वर्क कर रहा है जितना आप कर रहे हैं, लेकिन आप टॉपर हो जाते हैं एंड वो फर्स्ट फर्स्ट आता है, या फिर मतलब उसका लेवल आपसे कम रहता है, तो कोई चिढ़ जाए एंड आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर दे। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये कोई भी पर्सन हो सकता है। सर्विस, सर्विस का मतलब हो गया डॉक्टर, पेशेंट एंड 10 ऑफ बैंड। मे बी आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, या फिर जिसने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है उसकी कोई न्यूज़ आपको मिली है, मिल चुकी है या मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। देखिए 5 है, यहाँ पे 18, 18 एंड ये 14 कितना हुआ था, 32, मतलब 5, 5, 10, 15, 15 का मतलब डेविल। यस, डेविल की एनर्जी तो आ चुकी है एंड 15 एंड 5 यहाँ पे कर लें तो 20 आ चुकी है। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी की है, तो उनकी तबीयत खराब होगी, उनकी कोई न्यूज़ आपको मिलेगी, क्योंकि इस गलती का पनिशमेंट उनको दिया जाएगा। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं,
8-18 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 8-18 का मतलब हो गया 26, मतलब 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, फाइट आ गई थी, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ऐसा हो गया था, क्योंकि आप दोनों कंफ्यूज थे, आप दोनों इल्यूजन में थे, तो मे बी किसी थर्ड पार्टी की बात मान ली गई एंड आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हो गया है सिचुएशन। तो वो पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। थोड़े से मैं कार्ड निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। ट्रैवलिंग, यस, मैंने आपसे कहा कि वो आ रहे हैं, तो अब वो आ ही रहे हैं। 8 नंबर की एनर्जी फिर से आ चुकी है, मतलब ये ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। ट्रैवलिंग का मतलब जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 8, 4, 12, यस, ये लटके हुए थे, ओके, स्टक थे, लेकिन अब ये स्टकनेस ख़त्म हो रही है। 4 एंड 14, भाई ये देखिए 8, 18, 4, 14 ये नंबर आपको दिखेंगे, ठीक है। एंड 88 भी आपको दिखेगा। 4, 14 का मतलब हो गया 18 फिर से। यस, मून की एनर्जी, जैसे आप कंफ्यूज थे वैसे ही आपके पार्टनर भी कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो चीज़ें हट रही हैं। इधर मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा था जिसने आपको कंट्रोल करके रखा था, एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई पर्सन ऐसा था जो इनको कंट्रोल कर रहा था, जिसकी बातों में आकर के, क्योंकि जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो वो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेता है, एंड अगर थर्ड पार्टी डेविल है तो वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग डील करती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर नॉलेज आ गई है, अब ये थर्ड पार्टी से निकल करके आ रहे हैं आपके लिए। यस, ये पहले जगल कर रहे थे, पहले कंफ्यूज थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। इस वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि सही कौन है, गलत कौन है, किसका फेवर करना चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। बट 4 to 6 लवर्स की एनर्जी, अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके लवर हो, आप ही के साथ इनका यूनियन लिखा हुआ है, आप ही के साथ इनका दिल कनेक्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे 10 to 12 हैंग्ड मैन, यस, तो इनका ये जो स्टकनेस है, ये जो कन्फ्यूज़न है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनको ज्ञान मिल चुका है, इनको अक्ल आ चुकी है। तो मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर आपसे गलती हुई है तो आप एक्शन लीजिए, अगर आपके पार्टनर की गलती है, वैसे तो यहाँ पे माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो बस ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर के एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। न्यू मून तक ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, ओके। जय माता दी।